हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। भारत का प्रहार, पाकिस्तान का बिखराव, दुनिया में मचा कूटनीतिक भूचाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत पस्त है, लेकिन शर्म छोड़कर वो अब तुर्की और चीन के साथ गलबहियां कर रहा है। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति को भाई कहकर भारत विरोधी साथ का धन्यवाद किया। चीन ने भारत की एयर स्ट्राइक को अफसोसनाक बताया, जबकि ईरान, मिस्र, कतर और यूएई ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। वहीं इजराइल ने भारत का खुलकर साथ देते हुए कहा, आतंकियों के पास अब छुपने की कोई जगह नहीं बचनी चाहिए। ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने भी हालात पर चिंता जताई, जबकि जर्मनी और अफगानिस्तान ने भी तनाव कम करने की सलाह दी। कतर के अमीर ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। भारत का सख्त संदेश साफ है, आतंक का जवाब शांति से नहीं बल्कि सटीक मिसाइलों से दिया जाएगा। दुनिया के मंच पर भारत का दबदबा और पाकिस्तान की कूटनीतिक तन्हाई अब किसी से छुपी नहीं। नेक्स्ट खबर, 15 ठिकानों पर पाकिस्तानी हमला नाकाम, भारत का ड्रोन अटैक बना कहर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को हवा में ही तबाह कर दिया। जवाब में भारत ने गुरुवार सुबह इजरायली हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान के लाहौर, कराची और सियालकोट जैसे शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम को राख कर दिया। अमृतसर और फिरोजपुर में रॉकेट और घुसपैठ की कोशिशें भी भारतीय सेना ने नाकाम की। ऑपरेशन सिंदूर के बीच बीएसएफ ने पंजाब में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। वहीं रावलपिंडी स्टेडियम पर ड्रोन अटैक से PSL का मैच रद्द करना पड़ा। मोदी सरकार ने इमरजेंसी रिस्पांस के लिए मंत्रियों को सतर्क किया और सेना को खुली छूट दी। अब पाकिस्तान को भारत के हर वार का जवाब याद रहेगा, क्योंकि अब की बार हमला नहीं, हिसाब हुआ है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के पिंडी से कराची तक तबाही का मंजर, भारत ने ड्रोन वार से उड़ाया डिफेंस सिस्टम। भारत ने S-400 सुदर्शन चक्र और इजरायली हार्पी ड्रोन से वो खेल खेला जिसे पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया। रावलपिंडी, कराची, अटक, बहावलपुर, गुंजरावाला, लाहौर और चकवाल जैसे शहरों में एक के बाद एक 25 ड्रोन हमले हुए। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया। चीन से खरीदा गया HQ-9 सिस्टम रद्दी साबित हुआ। भारत के जवाबी हमले में लाहौर का एयर डिफेंस नेस्तनाबूद हो गया। पाकिस्तानी सेना की GHQ अब भारत के निशाने पर है। पाकिस्तानी संसद में हाहाकार है। अल जजीरा तक मान चुका है कि पाकिस्तानी शहरों में ब्लैकआउट कराया गया है। भारत की एकीकृत काउंटर US ग्रिड ने पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान अब डर के साए में जी रहा है और भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंक का हर ठिकाना अब राख बनेगा। नेक्स्ट खबर, पाक संसद में फूट फूट कर रोया सांसद। ऑपरेशन सिंदूर ने झकझोर दी पाकिस्तान की रूह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी संसद का नजारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं रहा। मेजर ताहिर इकबाल नाम का सांसद संसद में गला फाड़कर रोने लगा। भारत के हमलों से डरे सांसद ने कहा, ए रब्बे काबा हमें बचा ले, पाकिस्तान अब सिर्फ दुआओं से बचेगा। उसने खुद माना कि पाकिस्तानी कौम कमजोर है और अब सिर्फ अल्लाह से रहम की भीख मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने मदद की गुहार लगा चुके हैं। अब उनके सांसद संसद के भीतर खुलेआम डर का इजहार कर रहे हैं। इस सिसकते पाकिस्तान की हालत देखकर साफ हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का असर सिर्फ बॉर्डर तक नहीं बल्कि इस्लामाबाद की संसद की दीवारों तक पहुंच गया है। भारत के पराक्रम ने पाकिस्तान की हिम्मत और होश दोनों छीन लिए हैं। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने संसद में झूठ बोला, भारत के 5 फाइटर जेट गिराने का झूठा दावा। ऑपरेशन सिंदूर की आग में जलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया कि उन्होंने भारत के 5 फाइटर जेट गिरा दिए, जिनमें 3 राफेल भी शामिल हैं, लेकिन न तो तस्वीरें आईं, न सबूत और न ही कोई मलबा दिखा। संसद में झूठ का महासम्मेलन हो गया। शहबाज ने भारत पर युद्ध के लिए उकसाने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान जगह और समय चुनकर बदला लेगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी नुकसान गिनाया, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं दी। इस बीच भारत ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को टारगेट किया गया और 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए।
पाकिस्तान के इस सफेद झूठ से साफ हो गया है कि वह दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश कर रहा है, जबकि भारत हर सच्चाई को दुनिया के सामने रख चुका है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की सोशल मीडिया पर शर्मनाक सफाई। भारत के 5 फाइटर जेट गिराने का झूठ बोलते पकड़े गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सबूत मांगने पर बोले, ये तो सोशल मीडिया पर है। इंटरव्यू में एंकर ने किया बेइज्जत, मंत्री बगलें झांकते रहे, ना सबूत दिखा सके ना तकनीक बता सके। चीन से विमान लेते हैं मगर शर्म छुपाने को जलेबी जैसी बातें करते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने लाहौर से भागने को कहा, ऑपरेशन सिंदूर से थर्राया पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के झटकों से पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अब अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से तुरंत बाहर निकलने की एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने सभी स्टाफ को सुरक्षित ठिकानों पर रहने का आदेश दिया है। अमेरिका ने साफ कहा है कि लाहौर से निकल जाओ या किसी बंकर में छिप जाओ। ड्रोन धमाकों और एयर स्पेस उल्लंघन की वजह से यह चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान की यात्रा पर फिर से विचार करने की सलाह दी है और नियंत्रण रेखा के नजदीक न जाने को कहा है। अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वे खुद को बचाने के लिए तैयार रहें, सरकारी मदद का इंतजार न करें। यह चेतावनी बताती है कि पाकिस्तान अब सिर्फ खौफ और तबाही के साए में जी रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम चकनाचूर, चीन की तकनीक हुई नंगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के डिफेंस का ऐसा पोस्टमार्टम किया कि दुनिया ने देखा ड्रैगन के बनाए हथियारों का असली सच क्या है। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक तैनात था चीन का HQ-9 डिफेंस सिस्टम, जिसे चीन ने अमेरिका के पैट्रियट और रूस के S-300 की नकल में बनाया था। दावा किया गया था कि यह सिस्टम एक साथ कई टारगेट इंटरसेप्ट कर सकता है, पर भारतीय ड्रोन ने ऐसा धावा बोला कि AESA रडार, मल्टी टारगेट एंगेजमेंट सब मिट्टी में मिल गए। पाकिस्तान का 80% से ज्यादा डिफेंस सिस्टम चीनी है और यही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। भारत के राफेल और ब्रह्मोस के सामने चीन के ये हथियार खिलौना साबित हुए। इस वार से पाकिस्तान को न केवल सैन्य बल्कि कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका भी लगा है। अब पाकिस्तान का कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं बचा है, जबकि भारतीय हथियारों का एक्सपोर्ट अब अचानक से बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट खबर, पाक नेता ने पाकिस्तान को बताया आतंक का ठेकेदार। पाकिस्तान के अलगाववादी नेता शफी बुरफत ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया इंसाफ की लड़ाई और भारत को ठहराया बहादुर नायक। बोले, पाकिस्तान आतंकी संगठनों का प्रायोजक है जो कश्मीर से लेकर दक्षिण एशिया तक खून बहा रहा है। दुनिया को अब पाकिस्तान को आतंक का केंद्र मान लेना चाहिए। भारत का हमला आतंक के अड्डों पर है, पाकिस्तान की जनता पर नहीं। नेक्स्ट खबर, भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रिटिश सांसद का धमाकेदार समर्थन। ब्रिटिश सांसद प्रीति पटेल ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को बताया आतंक के खिलाफ सही वार। कहा, भारत को है पूरा अधिकार अपनी जनता और सरहद की रक्षा का। लश्कर और हमास के कनेक्शन की ओर दिलाया ध्यान। ब्रिटिश संसद में की पाकिस्तान पर सीधी चोट, मांगा भारत को इंटेलिजेंस सपोर्ट और आतंक पर जीरो टॉलरेंस। नेक्स्ट खबर, भारत के मिसाइल अटैक में जैश सरगना, रऊफ असगर ढेर, मसूद अजहर का कुनबा साफ। ऑपरेशन सिंदूर की चिंगारी ने बहावलपुर में आग लगा दी। भारत की मिसाइल स्ट्राइक ने जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय को तबाह कर दिया। उसी मलबे में दफन हो गया इंडियन एयरलाइंस हाईजैक का मास्टरमाइंड रऊफ असगर, जो मसूद अजहर का सगा भाई था। अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए, कुल 14 की मौत हुई। असगर ही था संसद हमले और पठानकोट हमले का मास्टर। उसकी लाश को पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसरों ने सलामी दी, लेकिन भारत ने उसे वही दिया जो उसके जैसे को मिलना चाहिए था, मौत। नेक्स्ट खबर, पंजाब में गूंजा भारत का कहर, पाकिस्तानी फौज का घमंड चकनाचूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के दिल पंजाब पर सीधा वार किया है। लश्कर और जैश की नर्सरी मुरीद के और बहावलपुर में जब ब्रह्मोस और स्कैल्प बरसे तो ISI के गढ़ हिल गए। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डेप्थ की पहली दीवार को भारत ने मिसाइलों से ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तानी सेना की रीढ़ समझे जाने वाले पंजाब में फौज की नाक के नीचे आतंकियों के अड्डे मिटा दिए गए। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन चुप रहे, तुर्की के सिवा किसी ने विरोध तक नहीं किया। पाकिस्तान अब अकेला डरा और टूट चुका है। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिका की सख्त नजर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव पर अमेरिका ने चुप्पी तोड़ी। US आर्मी पैसिफिक कमांड के प्रमुख जनरल क्लार्क बोले, हर पल स्थिति पर रखी जा रही है नजर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जताई चिंता।
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, हमला था संतुलित और जरूरी। पाकिस्तान की हर गीदड़ भकी का मिलेगा करारा जवाब। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की एटम बम धमकी पर भारत की चुप्पी बनी सबसे बड़ा जवाब। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सरकार और सेना का खून खौल रहा है। शहबाज शरीफ से लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तक हर कोई परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत, जो बार बार खुद को जिम्मेदार परमाणु शक्ति बताता है, शांति बनाए रखने की नीति पर कायम है। इस बीच अमेरिकी रेड क्रॉस ने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है कि अगर एटमी हमला हुआ तो बेसमेंट में जाएं, शेल्टर खोजें और जरूरी सामान पहले से पैक रखें। 2 हफ्ते तक रेडिएशन सबसे खतरनाक रहेगा। भारत की खामोशी और तैयारी पाकिस्तान के डर को और गहरा कर रही है। अब पूरी दुनिया देख रही है कि एक तरफ धमकियों की राजनीति है और दूसरी तरफ है भारत का शांत लेकिन बेहद ताकतवर स्टैंड, जो पाकिस्तान को मानसिक युद्ध में बुरी तरह पछाड़ चुका है। नेक्स्ट खबर, पानी की बूंद बूंद को तरस रहा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के झटकों के बाद अब पाकिस्तान पर पानी का प्रहार। खानपुर डैम में बस 35 दिन का पानी बचा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मचा हाहाकार। जलस्तर खतरनाक रूप से गिरा, मिट्टी के टीले और सूखे पत्थर दिखने लगे। बारिश न हुई तो पीने का पानी भी बंद। सिंचाई पहले ही ठप करने की तैयारी। पाकिस्तान का हर मोर्चे पर सूखता भाग्य अब खुद उसकी साजिशों का परिणाम बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने इजरायल को धोखा देकर हूतियों से कर लिया गुप्त समझौता। डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के हूती आतंकियों से गुपचुप डील कर इजरायल की पीठ में छुरा घोंप दिया है। अमेरिका ने हूतियों के साथ युद्ध विराम कर लिया, लेकिन इजरायल को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। ट्रंप के ऐलान के बाद इजरायल ने सना एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। ओमान ने इस डील की मध्यस्थता की, लेकिन हूतियों ने साफ कहा कि गाजा के समर्थन में इजरायल पर हमले जारी रहेंगे। इस पूरे खेल में इजरायल अकेला पड़ता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सीनेटर ने ठोका भारत के समर्थन में टंका। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका से आई सबसे बड़ी आवाज। सीनेटर जिम रीस बोले, आतंकियों को जवाब देना भारत का हक। श्री थानेदार ने भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात कही। इंसानियत, लोकतंत्र और आतंकवाद के खिलाफ भारत को अब दुनिया का साथ मिलने लगा है। नेक्स्ट खबर, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से थर्राया अलकायदा, जिहाद का ऐलान कर बिलबिलाया। भारत के मिसाइल हमले ने न केवल जैश और लश्कर के ठिकानों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान में पनप रहे जिहादियों के होश उड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने बौखलाकर बयान जारी किया, जिसमें भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने का ऐलान किया गया। संगठन ने कहा कि भगवा सरकार ने पाकिस्तान में मस्जिदों और बस्तियों पर हमला किया और मुसलमानों को निशाना बनाया। उसने मुसलमानों से भारत के खिलाफ संघर्ष में उतरने की अपील की। बयान में मोदी सरकार पर इस्लाम को खत्म करने का आरोप लगाया गया। यह वही अलकायदा है जो ओसामा बिन लादेन की विरासत है और अब भारत की सैन्य शक्ति से हिला हुआ है। भारत का शांत जवाब और शेर जैसी कार्रवाई ने आतंक की जड़ों को काटना शुरू कर दिया है और अब दुश्मन देश के भीतर बैठे गद्दार भी थर्राने लगे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत के मासूमों पर गोलीबारी करनी पड़ी भारी। लाहौर में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक एयर डिफेंस सिस्टम चूर चूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट लाहौर की तबाही में तब्दील हो गई। गुरुवार की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान ने बार बार भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस और काउंटर यूएस सिस्टम ने एक एक मिसाइल को आसमान में ही साफ कर दिया। अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर से लेकर भुज तक हर हमले को जवाब मिला। लाहौर में भारतीय जवाबी हमला इतना सटीक था कि पाक के सारे रडार और मिसाइल यूनिटें बेकार हो गईं। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी मोर्टार से हुए हमलों के बाद भी भारत ने ऐसा प्रहार किया कि दुश्मन को अपनी बंदूकें बंद करनी पड़ी। भारत ने साफ कर दिया है कि अब हर हमला एक जवाबी तबाही में बदलेगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। राफेल फाइटर जेट गिराए जाने की अफवाह पर विदेश सचिव बोले, समय आने पर हर बात का जवाब देंगे। आतंकियों के जनाजे की तस्वीर दिखाकर पूछा गया कि सेना वहां क्यों तैनात थी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी झंडे में लिपटे आतंकियों के ताबूतों के साथ निकला जनाजा। उमड़ी भारी भीड़, पाकिस्तानी सैनिकों ने दी सलामी। 40 तस्वीरों में दिखी एयर स्ट्राइक की पूरी तबाही। नेक्स्ट खबर, सीमा पर तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। पंजाब और राजस्थान में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, वेटिकन में नए पोप का चुनाव पहले दिन नहीं हो सका, चिमनी से निकला काला धुआं। अब 8 मई को फिर से होगी वोटिंग। पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक फैसले पर टिकी हुई हैं। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री का ऐलान, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार को दिया समर्थन। राहुल गांधी बोले सरकार को पूरा सहयोग देंगे। नेक्स्ट खबर, 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट्स 9 मई तक रहेंगे बंद। 430 उड़ानें रद्द। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हाई अलर्ट, स्कूल बंद, छुट्टियां रद्द। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की भारी गोलीबारी, उरी समेत 4 इलाकों में 2 दिन से फायरिंग जारी, लांस नायक सहित 16 लोगों की मौत। नेक्स्ट खबर, पिछले 25 वर्षों से सत्ता में मजबूती से जमे पुतिन अब भी रूस के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। ताजा जनमत सर्वेक्षण में 80% की लोकप्रियता के साथ पुतिन ने रचा नया इतिहास। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की। कहा वह दोनों देशों को रुकते हुए देखना चाहते हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। नेक्स्ट खबर, पंजाब और चंडीगढ़ में 8 सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी हमला। 11 एयरबेस और आर्मी कैंट टारगेट पर थे, लेकिन भारतीय सेना ने सभी हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तान ने फाइटर जेट तैनात किए। नेक्स्ट खबर, बिहार में 12 बच्चों का नाम रखा गया सिंदूर। लड़कियों को मिला नाम सिंदूरी। माताओं ने कहा बेटियों को सेना में भेजेंगी, देश की सेवा करेंगी। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद की टिप्पणी को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा हम फूल नहीं जो ऐसे बयानों से मुरझा जाएं। सांसद निशिकांत दुबे ने दिया था विवादित बयान। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कांग्रेस ने खुशी जताई। अब देश भर में निकाली जाएगी जय हिंद यात्रा। पार्टी ने इस अभियान को राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए जोरदार प्रचार की तैयारी की है। नेक्स्ट खबर, कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान, सिंधु नदी के जल का उपयोग अब 6 राज्यों के किसानों के लिए होगा फायदेमंद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जल नीति में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, कर्नल सोफिया कुरैशी की अफ्रीका में बहादुरी की गूंज अब भी कायम। 72 घंटे के ऑपरेशन में दिखाई अदम्य साहस, कंपनी कमांडर भी हुए उनके मुरीद। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने शुरू किया प्रोपेगेंडा वॉर। संसद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले झूठ, दावा किया भारत के 5 फाइटर जेट को मार गिराया। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को लगाई फटकार। कहा अदालतें फूलों की तरह नाजुक नहीं होती, गंभीर मामलों में बयानबाजी से बचें। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र सरकार को दिए सख्त निर्देश। कॉलेजियम की सिफारिशों को जल्द से जल्द मंजूरी देने को कहा गया है। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से पहाड़ धंसे, श्रीनगर हाईवे बंद, बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोले गए। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 19 राज्यों में तूफान और बारिश का अलर्ट। नेक्स्ट खबर, कर्नल सोफिया ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया एक सुनियोजित बदला। पीएम मोदी ने खुद रखा इसका नाम। ऑपरेशन मंगल सूत्र और सिंदूर में से चुना गया सिंदूर। धमाके के वक्त भाई से पूछा कैसा लगा। नेक्स्ट खबर, रक्षा अधिकारियों ने दी जानकारी। कहा पाकिस्तान की गोलीबारी पर पैनी नजर, भारतीय सेना को दी गई है जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट, सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई। नेक्स्ट खबर, भारत द्वारा 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए मिसाइल हमलों के बाद तनाव गहराया। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन और सिंगापुर ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, नागरिकों को दी चेतावनी। नेक्स्ट खबर, अजमेर शरीफ के प्रमुख ख्वाजा चिश्ती ने कहा भारत ने दुनिया को दिया स्पष्ट संदेश, आतंकवाद के सामने अब नहीं झुकेगा। देश ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा ऑपरेशन सिंदूर पर की गई प्रेस ब्रीफिंग बेहद असरदार। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को मिला करारा जवाब। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को मिलाकर जब। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सिंगापुर ने अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की यात्रा से बचने की सलाह दी है। ट्रैवल एडवाइजरी में सतर्क रहने को कहा गया है। नेक्स्ट खबर, इसराइल के घातक ड्रोन हार्पी ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को किया तबाह। देश भर में मचा हाहाकार। जानकारों के मुताबिक यह हमला तकनीकी रूप से बेहद परिष्कृत था। नेक्स्ट खबर, तुर्की सरकार ने इस्तांबुल के मेयर इकरेम इमामोग्लू का एक्स अकाउंट ब्लॉक करवाया। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए फैसला लिया गया।
विपक्षी नेता को भ्रष्टाचार के आरोप में पहले ही किया गया है गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, 25 मिनट की स्ट्राइक में भारत ने मार गिराया आतंक का सरगना अब्दुल रऊफ अजहर। 5 नामों से पहचाना जाने वाला यह साद बाबा पाकिस्तानी आईएसआई की सुरक्षा में भी नहीं बच सका। नेक्स्ट खबर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फलस्तीन समर्थक छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, लाइब्रेरी में किया कब्जा, हेट क्राइम केस में एक युवक गिरफ्तार, परिसर में भारी तनाव। नेक्स्ट खबर, 5 वर्षों बाद भारतीय श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुलेगा कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग। जून मध्य से शुरू होंगी यात्राएं, तीर्थयात्रियों में खुशी की लहर। नेक्स्ट खबर, सैटेलाइट इमेज में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का कहर। पाकिस्तान के अंदर 24 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद। इनमें जैश, लश्कर और हिजबुल के ट्रेनिंग कैंप शामिल थे। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश में बरेली की मां, बेटी समेत 6 लोगों की मौत। 250 मीटर गहरी खाई में गिरा था हेलीकॉप्टर, सभी यात्री गंगोत्री यात्रा पर निकले थे। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के गुरुग्राम में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की गईं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इमरजेंसी के लिए 25% बेड रिजर्व, डॉक्टरों को अलर्ट पर रहने का आदेश। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने 100 से अधिक पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। मिशन को बताया गया पूरी तरह सफल। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद की उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा की। पूरे देश में सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। नेक्स्ट खबर, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में भारत की स्वामित्व योजना बनी चर्चा का विषय। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने रखी टेक्नोलॉजी आधारित योजना की रूपरेखा। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने की याचिका पर सुनवाई टाली। अब 15 मई को हो सकता है इस पर बड़ा फैसला। नेक्स्ट खबर, भारत ने पाकिस्तान के लिए 25 हवाई मार्ग किए बंद, विदेशी विमानों के लिए भी दिशा निर्देश जारी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर। नेक्स्ट खबर, कृषि मंत्री चौहान ने अन्नदाताओं के लिए 29 मई से शुरू करने की घोषणा की विशेष योजना। वैज्ञानिकों की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को करेंगी जागरूक। विकसित भारत संकल्प अभियान को मिलेगी रफ्तार। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के गांवों से लोगों ने शुरू किया बाहर निकलना। ग्रामीणों ने कहा युद्ध से डर नहीं, पाकिस्तानी अक्सर घर का सामान उठा ले जाते हैं। नेक्स्ट खबर, दिल्ली उच्च न्यायालय का सख्त फैसला। कहा महिला कीना का मतलब साफ ना होता है। गैंगरेप के दोषियों की सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया गया। नेक्स्ट खबर, ओडिशा का नन्हा तनुज बनना चाहता है। सैनिक पहलगाम आतंकी हमले में पिता की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलने की जताई इच्छा। पूरा देश भावुक। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम विवाद पर दिया अहम फैसला। बर्न मेमोरी और सॉफ्टवेयर की जांच अब बीएल और ईसीआईएल के इंजीनियर करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा सर्टिफिकेट। नेक्स्ट खबर, देश के 21 एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन बंद। पहले यह संख्या 18 थी। 200 उड़ानें रद्द की गईं। एयर इंडिगो और स्पाइस जेट ने 15 शहरों की उड़ानें रोकी। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले में मृतक की पत्नी ने कहा बदला पूरा हुआ। बेटी ने जताया आभार। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का झूठ उजागर। पुरानी तस्वीरें शेयर कर जिस मिराज फाइटर जेट को गिराने का दावा किया वह दरअसल मध्य प्रदेश में हुए हादसे की है। भारत ने किया खुलासा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के साथ अहम बैठक में दिया सख्त संदेश। कहा भारत हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने देश सेवा की जताई इच्छा। विमान उड़ाने का लाइसेंस दिखाकर कहा अब वह देश के लिए उड़ान भरने को तैयार है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना की रणनीति में मध्य प्रदेश बना देश की लाइफलाइन। युद्ध की प्लानिंग और गोला बारूद की सप्लाई यहीं से होती है। एयरफोर्स स्टेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग भी इसी राज्य में। राजस्थान में ब्लैकआउट से हड़कंप, घरों और दुकानों की लाइटें बंद रहीं। जयपुर में फ्लाइट्स और ट्रेनें भी रुकीं। सीकर और कोटा समेत कई शहरों में मॉक ड्रिल की गई। नेक्स्ट खबर, भारतीय दूतावास ने चीनी अखबार को लगाई फटकार। ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाकू विमान गिराने को लेकर गलत जानकारी फैलाने पर कहा पहले सच की पुष्टि करें फिर कुछ लिखें। नेक्स्ट खबर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ की सुरक्षा समीक्षा बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात पुलिस ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर, रक्षा विशेषज्ञों ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया आतंक पर सटीक हमला। कहा पाकिस्तान ने सिंदूर की कीमत चुकाई। भारत की रणनीति को बताया ऐतिहासिक और निर्णायक। नेक्स्ट खबर, देश के 244 शहरों में किया गया 12 मिनट का ब्लैकआउट। मॉक ड्रिल के जरिए सिखाए गए हमले से बचाव के तरीके, युद्ध के हालात से निपटने की तैयारी तेज। नेक्स्ट खबर, गृहमंत्री ने किया साफ, संकल्प नाम से कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा। बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पर 22 नक्सलियों के मारे जाने की खबर को बताया गलत। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के तनाव के बीच जिनेवा में होने जा रही है। उच्चस्तरीय वार्ता ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद पहली बड़ी कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना में पहली महिला अधिकारी के तौर पर चर्चित सोफिया कुरैशी की बहादुरी को सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है सलाम। सैन्य इतिहास में रच चुकी हैं कई कीर्तिमान। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं की बाढ़। बौखलाए पाकिस्तान ने अपने दुष्प्रचार तंत्र को किया सक्रिय। फर्जी वीडियो और खबरें फैलाई जा रही हैं। नेक्स्ट खबर, सीबीआई ने आईआरएस अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में गुजरात और राजस्थान के 11 ठिकानों पर मारा छापा। नेक्स्ट खबर, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पहुंची हाईकोर्ट। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मीडिया पोस्ट को लेकर की शिकायत। कोर्ट ने पूछा क्या पोस्ट हटाएंगे। नेक्स्ट खबर, रेलवे ने शुरू की नई पहल। पहली बार बिहार से मुंबई के लिए चलेगी लीची स्पेशल ट्रेन। दिल्ली, पुणे और अहमदाबाद के लिए भी तैयार है नई स्पेशल सेवाएं। नेक्स्ट खबर, बलूच लड़ाकों के हमले में पाकिस्तान के 14 सैनिकों की मौत। आईईडी धमाका कर की गई थी हत्या। बलूचिस्तान में पाक सेना के खिलाफ गुस्सा और विरोध तेज। नेक्स्ट खबर, बिहार में पाकिस्तान की 28 महिलाओं पर निगरानी बढ़ी। वीजा के लिए दोबारा देना होगा आवेदन। गड़बड़ी पाई गई तो छोड़ना पड़ेगा देश। नेक्स्ट खबर, पुंछ में शहीद हुए लांस नायक को पंचतत्व में विलीन किया गया। हरियाणा के पलवल में पिता ने दी मुखाग्नि। पाकिस्तान की गोलीबारी में हुए थे शहीद। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के नाल, फलोदी और उत्तरलाई एयरबेस पर पाकिस्तान का हमला नाकाम। तीनों सैन्य ठिकानों पर तैनात रहे पाकिस्तानी फाइटर जेट। भारतीय सेना रही सतर्क। नेक्स्ट खबर, पर्यावरण को लेकर चेतावनी। विशेषज्ञों ने कहा पेड़ पौधे बढ़ने से ही घटेगा तापमान। हरियाली बढ़ाकर बचाई जा सकती है। लाखों जाने नीति में बदलाव की जरूरत। नेक्स्ट खबर, ब्राजील के उच्च न्यायालय ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। पहली बार किसी व्यक्ति को लैंगिक रूप से तटस्थ घोषित किया गया। यह फैसला वैश्विक स्तर पर हो रहा है चर्चित। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्य सचिवों को भेजा अवमानना नोटिस। प्रदूषण नियंत्रण निकायों की रिक्तियों को लेकर जताई नाराजगी। नेक्स्ट खबर, दुनिया भर में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा में बढ़ोतरी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 18 साल से कम उम्र की 30% लड़कियां और 13% लड़के हुए शोषण के शिकार। नेक्स्ट खबर, पंजाब और चंडीगढ़ पर रॉकेट अटैक के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट। पुलिस, डॉक्टरों और फायर ब्रिगेड की छुट्टियां रद्द। अस्पतालों में बेड रिजर्व। मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम स्थगित। नेक्स्ट खबर, बठिंडा प्लेन क्रैश में हरियाणा का युवक मारा गया। चश्मदीदों के मुताबिक आग के गोले की तरह गिरा प्लेन। धमाके के बाद हुए टुकड़े। युवक क्रैश देखने गया था। नेक्स्ट खबर, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगना सेना का अपमान। सांसद इमरान मसूद के बयान पर संसद में मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा आतंकवाद के खिलाफ जंग में सभी को एक साथ होना चाहिए। देश हित में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी विक्रम मिस्त्री ने किया खुलासा। पुंछ में गुरुद्वारे को बनाया गया था निशाना। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना की भी हुई थी मौजूदगी। नेक्स्ट खबर, पंजाब और हरियाणा में पानी विवाद गहराया। मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे। नंगल डैम बोले पानी छोड़ने का आदेश नहीं दिया। प्रेस रिलीज को बताया गलत। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नेक्स्ट खबर, हिसार मिलिट्री स्टेशन में रह चुकी कर्नल सोफिया कुरैशी ने सिरसा में बताया परिवार का एक सदस्य सेना में होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी की साझा। नेक्स्ट खबर,
यूक्रेन ने रेड स्क्वायर परेड से पहले लगातार तीसरे दिन मॉस्को पर लंबी दूरी के ड्रोन से किया हमला। 100 से अधिक उड़ानें रद्द, 140 से अधिक उड़ानें देरी से रवाना। नेक्स्ट खबर, इसरो अगले 5 वर्षों में लॉन्च करेगा 52 जासूसी उपग्रह। आईएन स्पेस प्रमुख पवन गोयनका ने दी जानकारी। भारत की निगरानी क्षमता को बताया वैश्विक स्तर पर श्रेष्ठ। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे सऊदी अरब के मंत्री। ईरानी विदेश मंत्री भी भारत में मौजूद। कूटनीतिक हलचल तेज, बहुपक्षीय चर्चा की संभावना। नेक्स्ट खबर, बीकानेर सिलेंडर ब्लास्ट में 9 मौतें, आज 5 शव मिले। दुकानदार बोले धमाका सुनकर लगा एयर स्ट्राइक हुई है, लाखों का सोना मलबे में दबा मिला। नेक्स्ट खबर, फिरोजपुर बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर। सीमा सुरक्षा बल ने गेट नंबर 7 पर दी चेतावनी, न रुकने पर की फायरिंग, शव सौंपा गया पुलिस को। नेक्स्ट खबर, मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला 31 जुलाई तक टला। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट से मांगा समय। साध्वी प्रज्ञा बोली सत्यमेव जयते। नेक्स्ट खबर, तिरमिलाया पाकिस्तान अब भारत के 1000 बांधों पर डाल रहा बुरी नजर। खबर है कि भारतीय सेना की सुरक्षा में जा सकते हैं 200 से अधिक डैम, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को दिया आदेश, ओखला गांव में अवैध निर्माण तुरंत गिराया जाए। रक्षा जमीन घोटाले पर भी अदालत ने उठाए कड़े सवाल। नेक्स्ट खबर, ट्रंप प्रशासन द्वारा एफबीआई के बजट में कटौती पर भड़के निदेशक काश पटेल। कहा इतने कम बजट में नहीं हो सकती, एजेंसी की जिम्मेदारी पूरी। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।